नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका पूजा स्वागत करती हूँ सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। बस मेरी लाइफ में जो थोड़ा बहुत डिप्रेशन का दौर चल रहा है वो तो चलेगा, और कब तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो भगवान ना करे किसी दुश्मन के दुश्मन को भी हो। बहुत ही बुरी परेशानी होती है जहाँ पर आप दिन बाद दिन है ना मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाते हो। आप सोचते कुछ और हो, कुछ और करते हो, और काम आप कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और, मन कहीं और ही लगता है। बस ऐसा लगता है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सोऊं या फिर जगूँ, बैठे तो बैठिए। काम 10 घंटे में होता है, काम करने का मन नहीं करता है। बस ये है, बच्चों को मतलब पालने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए जो है चलना पड़ता है। और अगर छोटू नहीं होता तो शायद, यानी छोटू अगर सोनू की तरह होता ना तो शायद मैं वो भी नहीं रह पाती ज़िंदा। क्योंकि छोनू को अगर भूख लगती नहीं है ना तो वो बोलता नहीं है। अगर उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाएगा वो तब भी नहीं बोलेगा, वो वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन छोटू का सिस्टम ये है, उसे टाइम टू टाइम हर चीज़ चाहिए होता है। अगर नहीं मिलता तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, और उसी की रोने की वजह से मुझे जो है उठना पड़ता है और सारे काम को कंप्लीट करना पड़ता है। तो फ़िलहाल मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी। इतना ज़्यादा मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, करने वाला कोई और नहीं, मेरा पति है। अब उस बंदे को तो समझाना मतलब मुश्किल है, लेकिन ख़ुद को भी नहीं संभाल पा रही हूँ मैं। बहुत बुरी हालत है मेरा, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। और मैं अपने दिल की बातें, अगर आप सबको पता है तो, अपनी मम्मी से भी शेयर नहीं करती हूँ। बस मैंने छोड़ दिया सब कुछ कहना वगैरह, जो भी है खुद तक ही कहती हूँ। और रही बात बच्चों की तो कोशिश करती हूँ उनके सामने कम रोने धोने की। और आज ना 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया। यानी मेरे एक आँखों में जो प्रॉब्लम हुआ था ना, आप लोगों को याद होगा तो 1-2 वीडियो में, उसकी वजह से अब आँखें सही तो हो गई है, लेकिन मुझे दिखने में है ना थोड़ा धुंधला धुंधला सा लग रहा है। अब ये नहीं पता कि उस पिंपल की होने की वजह से ऐसा हुआ है, या नॉर्मली मेरी आँखों की जो पावर होता है ना वो कमज़ोर हो गई है। और फिर फ़ोन के अंदर अगर आप ज़्यादा देर तक लगे रहते हो ना, उससे भी आँखों में फॉक्स पड़ता है ना, तो उससे भी परेशानी हो ही जाती है। तो फाइनली अभी, और सुबह सुबह का टाइम, ये रात का जो भी बर्तन वगैरह है ना वो मैंने यहाँ पे सुखा दिया था धो के, यानी बाहर ही रखी थी, तो उसी को सबसे पहले उठा रही हूँ। उसके बाद में बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे छोटू मेरे साथ ही उठ जाता है, चाहे मैं सुबह 4 बजे उठूँ या फिर रात को सोऊँ नहीं, वो मेरे साथ परमानेंट रहता है। और वो उधर अपना काम कर रहा है। सिंक में 1-2 जूठा बर्तन वगैरह रखी हुई होगी, जो कि चाय वगैरह बना के या फिर कुछ और, तो वो उसी से खेल रहा है। एक फाइबिन होगा, एक चाय का ग्लास होगा, एक छलनी होगी, और एक थाली होगा लास्ट का, जो कि छोटू लास्ट में खाता है। बहुत टाइम लगता है ना, तो वो वाला प्लेट जो है रह जाती है हमेशा, वो थाली होगी। और कई बार बर्तन भी रहता है, लेकिन कल रात को कर पाई थी, थोड़ा तबीयत ठीक सा लग रहा था, इस वजह से। वो कहते हैं ना इंसान जिंदा लाश बन जाता है। तो फिलहाल है ना मैं जिंदा लाश हूँ। मैं चलती फिरती हूँ, खाना पीना खाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा वक्त आता है जहाँ पर शुद्ध बुद्ध सब कुछ मतलब खो जाता है, जहाँ मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी चलती रहती हूँ, क्या करूँ, कोई करने वाला है नहीं। और अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो बच्चों के लिए कोई भी नहीं है। लोगों का तो फिर भी पीयर होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, लेकिन मेरा नसीब में तो भगवान ने किसी को भी नहीं दिया, इसलिए मुझे खुद को खड़े होकर सारा काम करना पड़ता है। तो बर्तन वगैरह जचाने के बाद में सोनू आवाज़ लगा रहा था। मैं गई उस रूम में ताकि वो भी उठे। एक जने उठ गया है पहले, और दूसरा भी उठेगा ना तो जल्दी फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। इधर नाश्ता तैयार कर लूँगी तो ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाएगा, तो काम सुलट जाएगा। और जल्दी जब उठते हैं ना तो कोशिश करती हूँ दिन में 1-2 घंटा जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। वैसे हो तो नहीं पाता है क्योंकि बच्चे दिन में सोते नहीं हैं, लेकिन कोशिश तो हमेशा करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई थी साबूदाना। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में साबूदाना की खिचड़ी, और साथ में थोड़ा सा आलू फ्राई। क्योंकि हर रोज़ एक ही तरह के नाश्ता खा खा के ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं, मेरा भी मन नहीं करता। तो बहुत ही सिंपल सा जो है रेसिपी बनाकर तैयार करूँगी, जो कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा। उसमें थोड़ा सा जो मूंगफली वगैरह डाल दूँगी, जिससे टेस्ट बढ़ जाएगा, जिससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और सोनू आ चुका था, यहाँ पे पूछ रहा है कि मम्मा क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने बोला आप थोड़ा सा हाथ मुँह वगैरह धो लो, क्योंकि अभी सुबह सुबह सो के उठा तो वो खुद से कर लेगा। और छोटू मेरे पास है तो दोनों का जो लड़ने का एक टेंशन रहती है ना, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आलू को छील के लूँगी। अगर ये आलू थोड़ा सा क्लीन होता ना, या फिर नया आलू होता, तो छिलके नहीं लेती, मतलब छिलका समेत ही बना लेती हूँ मैं कई बार, जो आलू फ्राई वगैरह या जीरा आलू बनाते हैं ना वैसे। लेकिन इसको छील इसलिए रही हूँ, इस आलू में है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी है। छील लूँगी तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, तो एक किरकिराने की जो परेशानी होती है ना आलू रहने की, वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे छील लूँगी। और ये आलू आपको 4 दिख रहा होगा,
इस टाइम इतनी महंगी हो रही है ना कि आलू को मतलब बनाने में भी थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन इतना आलू सिर्फ एक सब्जी के लिए नहीं है, इनमें से आधा आलू जाएगा जो खिचड़ी है साबूदाना की उसमें। तो इसलिए एक साथ छिलकर एक ही बर्तन में कर लूँगी ना तो सबसे बेस्ट रहेगा, दो काम नहीं करना पड़ेगा। और देखिए उसका पाटा कितना दूर जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, और उसे बोलोगे ना तो वो जाएगा भी नहीं। और रात को बच्चे एक बार सो जाता है ना, फिर सुबह जल्दी उठ जाता है, उसके बाद में दोबारा नहीं सोते। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैं ना इस बर्तन में धो रही हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। एक मेरा प्लेट तो चूहों ने तोड़ दिया, कहीं इस भगोने को कांच का जो है इसको ना तोड़ दे छोटू, क्योंकि वो यहाँ पर ही है। एक बार तो सोचा इसको चेंज कर लूँ और स्टील का ले लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक ही बर्तन में सारा काम कर लेती हूँ। गलती से ले तो लिया, लेकिन अगर लूँगी ना दूसरा बर्तन तो बहुत सारा फिर बर्तन हो जाता है 10-11 बजे तक, एक टोकरी से ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आलू को जो है पानी में काट कर छोटे छोटे डालूँगी, ताकि है ना आलू छोटा ही सही रहता है। और आलू को हाथों हाथ पानी में डालूँ ताकि आलू काले ना पड़े, चाहे मैं 2 घंटे बाद बनाऊँ या कभी भी बनाऊँ। वैसे काटने के बाद भी हाथों हाथ बनाऊँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, क्योंकि खाना बनने में भी ना लगभग 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, और बच्चे साथ में होना तो 2 घंटे भी लग जाता है। और देखिए वो किस कदर मस्ती कर रहा है, सुबह सुबह पानी में बहुत ज़्यादा खेल रहा है, नल खोल रखा है। और पानी आएगा जब तक तो ऊपर जितना भी पानी है ना ये पूरी तरह से खाली कर देगा, और ऊपर पानी बचता ही का है, थोड़ा बहुत जो पानी रहता है उसी को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के वहाँ पे किस तरह की मौसम हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि जहाँ पे कूलर चला रखा है सब लोग, बस एक मैं ही नहीं चला रहा। क्यों मैं इसलिए नहीं चला रहा कि सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम है, और मेरी भी तबीयत थोड़ा सा आजकल ख़राब ही रह रही है। और जब से आँखों में प्रॉब्लम हुई थी ना तब से थोड़ा सोच के चलती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना जो होनी होती है, चाहे आप सोच के चलो चाहे कितना ही कोशिश करके चलो, वो तो होना ही रहता है। तो वही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से काट लिया था, उसके बाद में 2 बार है ना अच्छे से धो लिया, ताकि इसमें से स्टार्च होते ना आलू का वो निकल जाए। और उसके बाद में आलू को पानी में डाल कर रख दिया। अब मैं उन आलू को जब इच्छा होगा तब बना लूँगी, कोई टेंशन नहीं। सब्जी काटने का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्च, तो हरी मिर्च 3 लेके आई थी, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही हरी मिर्च काट रही हूँ। और ये हरी मिर्ची सब्जी में और खिचड़ी में दोनों में जाएगा। और बारीक नहीं काटा है मैंने, बस बीच में है ना बहुत बड़े लंबे साइज़ का थे ना, तो 3 टुकड़े कर लिया है। और इनको क्या है छौंकने में डालूँगी, और ऊपर से जो रेड चिली पाउडर होती है वो नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी खाना बन रहा है तो बच्चे इतना ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएंगे। और यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा अदरक, अदरक डालने से क्या इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। और छोटू को है ना अदरक बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन मैं हर रोज़ डालती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि उसे आदत डले, नहीं तो फिर बड़े होने के बाद में है ना परेशानी करते रहते हैं बच्चे, खाते नहीं हैं। जैसे कि मेरे सासू ने आदत डाल रखे थे। मेरे सासू क्या करते थे, गेहूँ पिसाते थे, नमक पीसती थी, मतलब A to Z सामान, मतलब वो पीस कर घर का काम करती थी। अच्छी बात है, लेकिन क्या सिंगल मॉम होकर नहीं हो पाता है। बड़े परिवार में देखिए एक जने बच्चे को संभाल लेता है, एक जने घर का काम करता है, दूसरा पोछा लगा लेता है, एक जने घर से सब्जी ला दिया, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन अकेले रहो, तुमको सब्जी भी लाना है, कोर्ट कचहरी भी जाना है, थाने में भी जाना है, और बच्चे को भी संभालना है, बहुत सारे काम और भी संभालने हैं, और ये सब चीज़ें फिर नहीं हो पाता है। इस वजह से है ना मैं क्या करी कि इनको कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ को मतलब प्रैक्टिस कराने की। बाकी सोनू तो मेरा कमज़ोर है ही, उसके आगे तो अगर मैं थोड़ा सा सब्जी में ऑयल भी ज़्यादा डाल दिया ना तो उससे भी वो बीमारी पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा गई थी सोनू के पास में, बीच बीच में जाना पड़ता है, बच्चों को एकदम से इतने देर तक नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए बार बार जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो छोटू यहाँ पे मस्ती अपना कर ही रहे, वो यहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि मैं रसोई से हट ना जाऊँ, लाइट को ना बंद कर दूँ। और मैंने प्याली में थोड़ा सा मूँगफली निकाल लिया और सब्जी में, और उसमें डालने के लिए खिचड़ी में। ये मूंगफली है ना बहुत साल पहले ला रखी थी, बहुत साल का मतलब पिछले साल का है। कच्ची मूंगफली आता है ना, उसी को मैं ना प्याले में छिल कर ले रखी हूँ। और मूंगफली ये ख़राब नहीं हुआ था, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर सामान जो लंबे समय तक टिकाना होता है ना, मैं उसमें दवाई डाल देती हूँ। एक पारत की टिकिया नाम से दवाई आती है, तो जैसे मैं कट्टा मंगाती हूँ ना चावल का, तो चावल के कट्टे में डालना पड़ता है, तो लंबे समय तक चावल में इली कीड़ी वगैरह नहीं पड़ते हैं। इसलिए मैं मूंगफली में भी डाल रखी थी, 5 किलो मूंगफली के अंदर इस तरह से डाल दिया था। और उसके बाद में जितना खाना था पिछले साल खाया, उसके बाद में अब जो बचा है ना इस साल चल जाएगा। तो जी देख सकते हैं बातों ही बातों में है ना रसोई का जो है लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है।
तो आप लोगों से बात करने से है ना मेरा काम भी मुझे खुद को कम लगता है और एक मन की जो बात है ना वो भी हल्की हो जाती है। देखिए बर्तनों को मैंने मतलब लगा दिया था छीके में, उसके बाद में आलू वगैरह काट लिया, पीनट्स वगैरह निकाल लिया था और अब जो है गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और दिन तो मैं जो है सबसे पहले खाना बनाती हूँ, फिर गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ। आज पहले इसलिए करूँगी क्योंकि जल्दी उठी हूँ ना, थोड़ा सा सुबह रात को थोड़ा सा जल्दी सो गई थी, थोड़ा का मतलब 3 बजे सो गई थी इस वजह से। तो अब है ना यहाँ पे थोड़ा सा और मसाला वगैरह निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने निकाला था कड़ी पत्ता जो स्टोर करके रखी थी, लेकिन वो ख़राब हो चुका था। फाइनली उसे फेंक दिया क्योंकि फफूंद लग चुका था। और फफूंद नहीं लगती है, लेकिन फफूंद लगने का वजह ये है उस दिन चूहों ने सारे कड़ी पत्ते को गिरा दिया था जो उसमें सिलन आ गया था। तो मैं ऐसे डाल रखी थी डब्बों में, इस वजह से ऐसा हो गया। नहीं तो कड़ी पत्ता अगर आप अच्छे से सुखा के स्टोर करोगे ना तो साल भर तक कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चल जाता है। लेकिन मेरा इसी वजह से जो है ख़राब हो गया तो फेंक दिया। और फ्रेश कड़ी पत्ता मेरा यहाँ पे है नहीं। और आप अगर खाना बनाओगे ना तो फिर दूसरे के पास कब तक जाओगे मांगने के लिए, इसलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, दूसरा कोई बात सुनाए क्या मतलब है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे गई थी सोनू को कुछ दिखाने के लिए या फिर सोनू का जो भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटू किस तरह से बदमाशी कर रहा है। जब तक मैं उस रूम से आई ना तब तक आके देखा छोटू जो है पूरी तरह से आलू वगैरह सब कुछ खराब कर चुका था। आलू जो है पट्टी के ऊपर बिखरा हुआ था और सारा पानी वानी सब डुला हुआ था। वो तो मैं फ़ोन चालू करके गई थी तो देख सकते हैं वो किस तरह से बदमाशी करे जा रहा है। उसको पता नहीं है कि फ़ोन चालू है और कैमरे में जो है सारे बातें रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो वैसे हरकतें नहीं करता। देखिए कच्चे आलू लेता है, वहाँ से चबाते हैं, चबाने के बाद में जब उसको मज़ा नहीं आता यानी टेस्ट नहीं आता तो वो फेंक देता है। और 2-3 आलू इस तरह से करके फेंक दिया। और जब लास्ट में उसको, मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं आई हूँ, लास्ट में उसको जब उसको टेस्ट नहीं आया उसने सारा आलू को फेंक दिया था। साबूदाना उसने बहुत सारा खा लिया था। डरे मुझे इस बात का कि कहीं उसका पेट में ना दर्द हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा बन चुका था खाना, ये है साबूदाना की खिचड़ी। और साबूदाना का जो है इसी तरह का खिचड़ी बनाया जाता है। तो आज मॉर्निंग में यही ब्रेकफास्ट में हमारे है। और आलू की सब्ज़ी कुछ इस तरह की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो दोनों बच्चों को सबसे पहले जो है खाना डाल दूँगी और उसके बाद में मैं भी यही खाना खाऊंगी। यानी घर में जो है सुबह सुबह रोटी नहीं बनेगा। तो बाबू जो है सबसे पहले जिद कर रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ उनको जो है देने की। और इस खिचड़ी को बनाने में है ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बस साबूदाना को भिगो 2-3 घंटा पहले, उसके बाद में झट से है ना उसको छौंक लगा दो, बस 2 मिनट के अंदर जो है खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और साबूदाना के खिचड़ी का जो डिमांड था वो था छोटू का, तो दोनों बच्चों को मैंने डाल दिया था। उसके बाद में मेरे लिए ये था प्लेट में देख सकते हैं वो, और जो बचा था उसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। रोटी के साथ में दोपहर को बच्चे खा लेंगे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दिन निकल चुकी थी तो आटा यहाँ पे लेके आई थी मैं, आटा को डालूंगी। यानी घर का जो राशन है ना वो लगभग ख़त्म हो चुका है, तो 5 किलो आटा लेके आई हूँ लक्ष्मी भोग का, वो यहाँ पे डाल के रख दूँगी। नहीं तो चूहे तो बिखरेगा। बच्चे का अगर हाथ लग जाएगा ना तो बच्चे भी बिखेर देंगे क्योंकि छोटू बदमाशी करता रहता है। और इस टाइम जो है सोनू पकड़ रखा है फ़ोन, तो देखिए इस तरह से हिल रहा है कि जैसे मान लीजिए क्या, खैर वो बच्चा है और मैंने बोला था उसे साइड में रख दे, लेकिन कहता है कि है ना मम्मा मैं बना देता हूँ, आप अपना काम करो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में ये बंदा आटे की पीपे के अंदर हाथ देके आटा जो है पूरा बिखर के आ गया है यहाँ पे। और हाथ को क्लीन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हाथ धो रहा है, मुंह धो रहा है, क्योंकि इसने कच्चा आटा खा लिया होगा। मैंने ये चीज़ तो नहीं देखा, लेकिन आटा बिखरा हुआ है तो इसका मतलब इसने हाथों से पूरा कर दिया। और देखिए जब मैं देख रही हूँ तो मुँह को पोंछ पाछ के यहाँ से चला गया। तो दोस्तों उसके 1-1.5 घंटे बाद में मैंने कपड़े वगैरह धो के सुखा दिया था। और हमारे यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, तो कपड़े सूखने में आजकल जो है ज़रा भी टाइम नहीं लगता, चुटकियों में कपड़े सूख जाता है। तो छोटू को मैंने बोला कि आप लेके जाओ, मैं उठा के दे रही हूँ, तो एक एक कपड़ा वो जो है लेके जा रहा है। लेकिन देखिए हमारे जो घर है ना बिल्कुल रास्ते के साथ ही मेन रोड है, कई बार डर लगता है कि बच्चा आता जाता है ना कोई गाड़ी उड़ी ना टक्कर दे दे, इसी वजह से मैं उनको छोड़ती भी नहीं हूँ। और आजकल तो खैर उसका बाप ही पीछे पड़ गया, बाप के चक्कर में आजकल बच्चों को बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब भी मैं बाहर बैठती हूँ या फिर रहती हूँ ना तभी जो है उनको छोड़ती हूँ, नहीं तो नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो आदमी कब क्या कर दे बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई भरोसा नहीं है। तो कब तक दूसरे आएंगे बचाने के लिए, जब तक कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो दुर्घटना की है ना इंतज़ार कौन करता है, इससे पहले तो मतलब पहले से आप सावधानी रखो। तो फाइनली सारे कपड़ों को उठा लिया था। और हमारे यहाँ पे कॉलोनी के बच्चे हैं
तो और भी ज़्यादा मतलब सामान वगैरह लाना था, तो एक साथ तो ला नहीं पाई थी। सोनू को ट्यूशन से लेके आ रही थी तो उस टाइम लेके आई हुई ये वाली सामान। ये है सोयाबीन, क्योंकि हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई ना, तो सोयाबीन की अगर सब्ज़ी बनाऊँगी मान लीजिए हफ्ते में 2 बार या 1 बार, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वो लोग मना नहीं करेंगे, और छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा भी लगता है। और साथ में ये लाई हूँ सेजवानी चाटनी, ये 2 पैकेट है, और 2 पैकेट मेरा 15 दिन चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, इसी वजह से लाई हूँ। और ऑयल है ना बहुत ही ज़्यादा महंगा है आजकल, पता है। ये ऑयल मुझे पड़ा है 140 रुपये कुछ का। तो मैं सोच रही हूँ इस बार है ना ऑयल में ऑनलाइन ही मंगाऊँगी, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला ऑयल होती है ना वो थोड़ा सस्ते पड़ जाता है। ऑफलाइन है ना 10 रुपये ज़्यादा लगता है, मैंने चेक किया था अमेज़ोन पर।